गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश में चैप्टर 7 टॉम एंड मैगी। इस चैप्टर में अपन टॉम एंड मैगी की स्टोरी पढ़ेंगे। मिस्टर टलीवर वॉज अ मिलर एंड द फैमिली लिव्ड एट द मिल बिसाइड द रिवर फ्लॉस। इसमें अपन मिस्टर टलीवर फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। जो मिस्टर टलीवर जो हेड है इस फैमिली के, वो क्या है, मिलर, मतलब मिल में काम करते हैं। एंड द फैमिली, और फैमिली भी क्या है, इनके साथ मिल में रहती है। बिसाइड द रिवर फ्लॉस, फ्लॉस नाम का रिवर है, इसके पास एक मिल है, उसमें ये रहते हैं। ही हैड 2 चिल्ड्रन, उनके 2 चिल्ड्रन है, टॉम और मैगी। मैगी इज़ ऑफन स्कोल्डेड बिकॉज हर हेयर इज़ अनटिडी। मैगी को जो हमेशा डांटा जाता था, वो हमेशा सबकी डांट खाती थी। किसके लिए? क्योंकि उसके जो हेयर रहते थे हमेशा अनटिडी रहते थे, मतलब बिखरे बिखरे से रहते थे। When the story which was told here began, some of the children, uncle and aunt just arrived to the have dinner at the mill। तो देखिए स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है। स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है कि इनके घर में कुछ गेस्ट आए हुए, इनके आंट और अंकल आए हैं डिनर के लिए। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। Maggie said Mrs. Tulliver, calling her to her side and whispering her in her ear, "Go and tidy your hair. I told you not to come in without doing it first. You know I did." तो ये जो मिसेस टुलीवर है, मैगी की मॉम, मैगी को बुला के कहती मैगी, और उसे कहा ना बोलती, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे हेयर कितने गंदे हैं, जाओ और जाके हेयर को सही करो। तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इसको सही किए बिना नहीं आओगी, जाओ जाके सही करो। उसकी मम्मी उसको ऐसे बोलती है, टॉम कम आउट विथ मी। तो टॉम जो है उसका भाई है मैगी का, तो मैगी टॉम को बोलती, टॉम चलो मेरे साथ चलो। विस्पर्ड मैगी पुलिंग हर ब्रदर स्लीव्स, मतलब वो अपने भाई की स्लीव, मतलब स्लीव्स आपको पता है, स्लीव पकड़ के उसको अपने साथ लेके जाती है और कहती है, टॉम फॉलोड विलिंगली, और टॉम जो है उसके पीछे पीछे जा रहा है। ठीक है, लेट्स गो अपस्टेयर टॉम। मैगी बोलती है टॉम को, चलो ऊपर चलते हैं। शी विस्पर्ड व्हेन दे आर आउटसाइड द डोर, वो उसके कान में बोलती है, जब वो दरवाजे के बाहर थे तो वो उसको बोलती है, देयर इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू डू बिफोर डिनर, कुछ आज मैं कुछ करने वाली हूँ डिनर से पहले। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग नाउ। तो उसका भाई बोलता है, मुझे अभी कुछ भी करने का मन नहीं है, कुछ भी खेलने का मन नहीं है। Who was not interested now in anything but his dinner, क्योंकि उसको किसी चीज़ में क्या, उसको इंटरेस्ट ही नहीं था। आज उसका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट डिनर में ही था। तो वो बोलता है, मुझे कुछ भी खेलने का मन नहीं, मेरा मन तो सिर्फ डिनर में ही है अभी। ओ यस देयर इज़ टाइम फॉर दिस, डू कम। तो वो टॉम बोलता है, चलो ठीक है, अभी तो डिनर के लिए टाइम है, चलो चलते हैं। टॉम फॉलोड मैगी अपस्टेयर इनटू हर मदर्स रूम। टॉम मैगी के पीछे पीछे जाता है, ऊपर कहाँ जाता है, उसकी मदर के रूम में। एंड सॉ हर गोइंग टुवार्ड्स द ड्रॉर, वो ड्रॉ के वहाँ जाती है, ड्रॉ को खोलती है, उसमें से एक सीजर निकालती है। ठीक है, लार्ज पेयर ऑफ सीजर, सीजर्स की पेयर निकालती है वो। वाई डिड यू टेक आउट सीजर्स मैगी सेड टॉम। टॉम ने कहा, मैगी तुम ये सीजर्स क्यों निकाल रही हो? मैगी ने जवाब कैसे दिया, उसने पता है क्या किया, सीजर ली और अपने आगे वाले जो फॉरहेड के जो हेयर्स है उसको काट लिए और उसको जवाब दिया, देखो मैं ये करने वाली हूँ आज। ओ माई बटन्स मैगी यू विल कैच इट सेड टॉम। ओ माई बटन्स, यहाँ बटन्स का मतलब बटन नहीं, एक ये जो है एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, मतलब जब अपन खुश होते हैं या दुख होते हैं तब ये ऐसे बोलते हैं, ओ माई बटन्स। ये एक्साइटमेंट के लिए है, ये वर्ड यूज़ किया गया है, ओ माई बटन्स। मैगी तुम क्या कर रही हो ये, प्लीज़ डोंट कट योर हेयर एनी मोर। टॉम बोलते हैं, मैगी प्लीज़ और अपने बाल मत काटो, ऐसे मत करो। शिप वेंट द ग्रेट सीजर्स अगेन वाइल टॉम वॉज स्पीकिंग। वो जो है, भले ही टॉम बोलता रहे, वो तो फिर भी सीजर्स लेके गई। ही कुडंट हेल्प फीलिंग इट वॉज रेदर गुड फन। उसको ऐसा कुछ, जो टॉम है उसको ऐसा लग रहा था ये तो कुछ उसको मज़ा आ रहा था। हेयर टॉम यू माइट कट इट बिहाइंड फॉर मी। तो ये अपने भाई को क्या बोलती है कि टॉम आओ मेरे पीछे आओ। तो अभी तो क्या है, मुझे बहुत इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने बाल पूरे कब काट के रहूँगी, ऐसा करो तुम पीछे से मेरे बाल काटो। सेड मैगी एंशियस टू फिनिश द डे। वो एंशियस मतलब वो बहुत ज़्यादा वरीड थी कि अभी काम कब ख़त्म होगा। यू विल कैच इट यू नो सेड टॉम एंड हेजिटेटिंग अ लिटिल ही टुक द सीजर्स। तो टॉम ने कहा, उसको बहुत ज़्यादा, मैगी ने कहा तो मेरे बाल काटो, उसको बहुत ज़्यादा ऐसे हेजिटेशन हो रहा था, उसने सीजर्स को ली। नेवर माइंड अप
वो बोलती है मैगी नेवर माइंड अप गिविंग अ लिटिल स्टैम्प इन आवर फुट। लिटिल स्टैम्प, स्टैम्प का मतलब ये होता है कि वो देखिए अपने पाँव ऐसे घसीटते घसीटते वहाँ गया। हर चिक्स वर क्वाइट रेड, इसकी जो चिक्स कैसी हो गई थी, रेड हो गई थी, मतलब इसको शर्म आ रही थी। द ब्लैक हेयर वर सो थिक, उसके जो बाल थे बहुत ज़्यादा घने थे। नथिंग कुड बी मोर प्लीजिंग टू अ lad who had already enjoyed the forbidden pleasures of cutting the horse mane, मतलब इससे ज़्यादा मज़ा और क्या आएगा। हॉर्स मेन मतलब जो हॉर्स के आगे वाले जो नेक के उसके हेयर्स होते हैं उसको जब काटते हैं तो क्या उसको बहुत ज़्यादा, एक लड़की के लिए इससे ज़्यादा और मज़े की बात क्या हो रही है कि वो जो है इसको इन्जॉय कर रहा है। हॉर्सेस मेन मतलब जो घोड़े की गर्दन पे हेयर होते हैं उसको काटने जैसा था। दिस इज अ स्ट्रेंज सेटिस्फैक्शन इन मेकिंग अ पेयर ऑफ सीजर्स कट थ्रू अ मास ऑफ हेयर, वन डिलाइट स्निप एंड देन अनदर पीसेज ऑफ हेयर फॉल हैवीली ऑन द फ्लोर। वो उसके हेयर काट रहा था ऐसे ऐसे, तो क्या उसके हेयर जो है नीचे गिरते जा रहे थे। एंड मैगी स्टूड, हर हेयर कट शॉर्ट इन एन अनइवन मैनर, मैगी खड़ी रही, उसके हेयर तो कट गए लेकिन बड़े अजीब तरीके से कटे, कहीं भी बराबर नहीं थे। कोई हेयर कैसा था, कोई हेयर कैसा था। एंड मैगी स्टूड, देखिए मैगी खड़ी रही और वो क्या सोच रही थी कि अब मुझे हर चीज़ से आज़ादी मिल जाएगी। कौन बालों पे ऑयल लगाए, शैम्पू करे, कौन उसको बनाए, अब क्या मुझे इन चीज़ों से आज़ादी मिल गई है। जैसे वो जंगल से क्या है किसी एकदम ओपन प्लेन में आ गई हो, मतलब वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि अब मुझे हर चीज़ से आज़ादी मिल गई है, इन बालों से तो छुटकारा मिला। ओ मैगी सेड टॉम जंपिंग अराउंड हर एंड लाफिंग, मैगी जो टॉम एकदम उसके ऊपर हंसने लग गया, इसका मजाक उड़ा रहा है इधर ही। ओ माई बटन्स लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, फिर से ओ माई बटन, देखो अपने आप को आईने में। मैगी फेल्ट एंड अनएक्सपेक्टेड पेन, तो मैगी को क्या है थोड़ा सा दुख हुआ जो उसने सोचा नहीं था। उसने सोचा था कि बाल काटने के बाद क्या मुझे इनसे छुटकारा मिल जाएगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। शी हैड थॉट beforehand chiefly of her own freedom from any annoying hair and the enjoying remarks about it, and something also of the triumph as she would have over her mother and her aunts by this very bold action। तो उसको ऐसा, उसने ये जो बहादुरी वाला काम किया था उसको क्या लग रहा था कि उसने इस पे ऊपर, ट्रम्प का मतलब होता है जीत, तो वो मतलब उसको ऐसे लग रहा था उसने बहुत अच्छा काम किया है। she didn't want her hair to look pretty, देखिए उसने ये ऐसा काम क्यों किया, वो ऐसा नहीं था कि वो अपने हेयर्स को प्रीटी दिखाना चाहती थी, लेकिन बात कुछ और है। शी ओनली वॉन्टेड पीपल टू थिंक हर अ लिटिल क्लेवर गर्ल नॉट टू स्कोल्ड हर, वो चाहती थी कि लोग उसके बारे में बोले कि छोटी बच्ची कितनी समझदार है, न कि ऐसा कि जो लोग उसे डांटे, वो सबकी डांट नहीं खाना चाहती थी। बट नाउ व्हेन टॉम बिगिन टू लुक एट हर, लेकिन जब टॉम उसके ऊपर देखता है इट बिकम क्वाइट अ डिफरेंट फेयर, फिर वो बात अलग ही हो जाती है। शी लुक्ड इन द मिरर एंड स्टिल, वो अपने आप को कांच में देखती है। टॉम क्या है अभी भी हंस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। जब उसका मजाक उड़ा रहा है इसका फेस कैसा हो गया था, पेल मतलब डल हो गया था, और उसके जो लिप्स है वो काँप रहे थे, वो क्या बोले कुछ बोल नहीं पा रही थी। ओ मैगी विल यू हैव टू गो डाउन टू डिनर डायरेक्टली सेड टॉम। ओ माई गॉड डोंट लाफ एट मी आई सेड मैगी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड गिविंग हिम अ पुश। तो वो बोलता है कि हमें तो नीचे भी तो जाना है डिनर करने के लिए। मैगी बोलती है देखो तुम मुझे, मेरे पे हंसो मत। वो रोने लग गई और उसको धक्का दिया मैगी ने। माई डियर यू आर लुकिंग फनी, टॉम बोलता है तुम बहुत फनी लग रही हो। यू शुड हैव थॉट ऑफ दैट बिफोर आई शैल गो डाउन, देखिए कि तुम, कि मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे तो ऐसी खुशबू आ रही है कि डिनर क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है, मैं तो जा रहा हूँ नीचे। He hurried downstairs to have this dinner and left the poor Maggie to his misery। उसने क्या किया, वो फटाफट नीचे चला गया और उसने मैगी को इसी कंडीशन में छोड़ दिया। Maggie felt distressed and thought that she had done something foolish and now she will have to worry about her hair more than before। मैगी ने सोचा था कि वो तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये काम कैसा था, फुलिश, बेवकूफ़ी वाला काम उसने कर दिया। और अब क्या है उसको और पहले से ज़्यादा डांट खानी पड़ेगी और पहले से ज़्यादा चिंता करनी पड़ेगी। जितनी पहले उसे डांट पड़ती थी अब उससे और ज़्यादा डांट
पड़ेगी उससे, उसने काम ऐसा बेवकूफ़ी वाला किया है। Tom never did the same sort of foolish things as Maggie, and so it happened that though he was much stubborn than Maggie, his mother hardly ever called him naughty। देखिए, टॉम ने आज तक कभी ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम नहीं किया है जैसे कि मैगी ने किया है। वो देखिए बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था मैगी से, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी ने कभी उसको ऐसे नहीं कहा कि वो कैसा है, नॉटी है। बट मैगी एज शी स्टूड क्राइंग बिफोर द मिरर, वो देखिए मिरर के सामने देख के क्या लग गई, रोने लग गई। फेल्ट इट इम्पॉसिबल दैट शी शुड गो डाउन टू डिनर एंड एंड्योर द सेवर वर्ड्स फॉर हर आर्म्स वाइल टॉम, लूसी एंड मर्था who waited at table and perhaps her father and her little uncles would laugh at her। देखिए मैगी रो रही थी मिरर में देख के, और वो कह रही थी वो मुश्किल से ही हिम्मत जुटा पाएगी कि वो नीचे जाए, उसके आंट और अंकल के वर्ड्स सुने। उसके जो कजिन्स थे लूसी और मर्था, वो क्या उसके लिए टेबल पे वेट कर रहे थे कि मैगी आए और हम साथ में डिनर करें, तो वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वो नीचे डिनर पे जाए। For if Tom laughed at her, of course everyone also would। अगर उसका भाई उसके ऊपर हंस सकता है तो और भी लोग क्या है उसको देख के हंसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। और उसको अकेला छोड़ के उसका भाई चला गया। She could have sat with Tom and Lucy who had the sweet pudding। टॉम को अकेला छोड़ के ज़रूर वो डिनर पे गया है और लूसी इनके साथ क्या है बैठ के पुडिंग खा रहा होगा। She had nothing to do but weep। उसके पास रोने के सिवा और कुछ, अब वो क्या करती। She sat on the floor helpless and despairing among her black hair। वो देखिए फर्श के ऊपर नीचे बैठ गई और बहुत ज़्यादा वो क्या है डिस्पेयर हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो निराश हो गई थी अपने बालों को लेके। मिस मैगी यू आर टू कम डाउन दिस मोमेंट सेड केजिया एंटरिंग द रूम हरीडली। तो उसके रूम में मैगी आती है और कहती है चलो डिनर पे तो चलो। प्रीशियस वॉट यू हैव बीन डूइंग, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, चलो नीचे चलो डिनर पे चलते हैं। आई नेवर सॉ सच अ फ्लाइट, मैंने ऐसा सीन कभी नहीं देखा। डोंट केजिया सेड मैगी एंग्रीली गो अवे। वो केजिया को मना करती है नहीं, वो चिल्ला के बोलती केजिया गो अवे। बट आई टेल यू यू आर टू कम डाउन, लेकिन वो बोलती है लेकिन मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हें नीचे तो आना पड़ेगा। मिस दिस मिनट योर मदर सेज, तुम्हारी मॉम ने कहा है। केजिया गोइंग अप टू मैगी, केजिया ऊपर जाओ मैगी के पास और उसको क्या है हाथ पकड़ के उसको नीचे लेके आओ। गेट अवे केजिया, वो बोलती चली जाओ केजिया अभी। आई डोंट वॉन्ट टू टेक डिनर, मेरा डिनर करने का मन नहीं है, नहीं करना है मुझे डिनर। पुलिंग अवे हर आर्म, उसको भेज दिया उसने। ओ वेल आई कांट स्टे, आई हैव गॉट टू वेट एट डिनर सेड केजिया गोइंग आउट अगेन। केजिया बोलती हाँ ठीक है मुझे भी यहाँ पे नहीं रुकना है, मुझे तो नीचे, मैं जा रही हूँ नीचे डिनर करने। तो वो चली जाती है यहाँ से। मैगी यू लिटिल सिली सेड टॉम, मैगी छोटी मूर्ख। टॉम कमिंग इन टू द रूम आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद उसका भाई भी रूम में आया। वाई डोंट यू कम एंड हैव आवर डिनर, तुम ऊपर नीचे क्यों नहीं आती हो, डिनर क्यों नहीं कर रही हो। देयर आर लॉट ऑफ स्वीट्स एंड मदर आस्क यू आर टू कम, यहाँ पे नीचे बहुत सारे स्वीट्स और मम्मी ने भी कहा है कि तुम नीचे आओ। मेरी छोटी बच्ची तुम क्यों रो रही हो। वो It was dreadful. Tom was so hard and unconcerned. He had been crying on the floor. Maggie would have cried too. There was a dinner so nice and she was so hungry. It was very bitter। देखिए जो ये टॉम और जो मैगी दोनों ब्रदर एंड सिस्टर थे, अगर कभी टॉम को कुछ प्रॉब्लम होती थी, टॉम रोता था तो मैगी भी क्या इसके साथ रोती थी। तो अभी डिनर का टाइम है, मैगी को क्या है बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और मुश्किल से उससे ये बर्दाश्त हो रहा था कि उसको जो है बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। बट टॉम वॉज नॉट ऑल टुगेदर हार्ड, लेकिन टॉम इतना भी वो बुरा नहीं था कि जो जैसा मैगी को फील हो रहा था कि मैगी रो रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्पेयर फील कर रहा था, वैसा उसको नहीं लग रहा था। वो तो बस इन्जॉय कर रहा था, लेकिन वो उतना भी बुरा नहीं था। तो उसने मैगी को कहा, उसके कान में कहा कि देखो मेरी जब पुडिंग ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हारे लिए क्या पुडिंग लेके आऊँगा। यस सेड मैगी टू फील अ लिटिल मोर चेयरफुल। तो मैगी ने कहा हाँ ठीक है तुम मेरे लिए पुडिंग ले आना। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पैरा अपन अगले लेक्चर में देखेंगे।